शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है और इसके लिए वह दृढ़ता से, लगन से, एकाग्रता से मेहनत भी करता है और कई बार अनेक संबंधों व साधनों का त्याग भी करता है। परंतु इसके बावजूद भी सफलता मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परमपिता परमात्मा हमें सदा सफलता प्राप्त करने के कुछ अचूक सूत्र बताते हैं। इन आधारभूत सूत्रों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर साहब आज हम बात करेंगे 11 मार्च 81 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सफलता के 2 मुख्य आधार। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा बाप भी है, सतगुरु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध निभाने वाले हैं। आप सबको सबसे ज्यादा प्यारा संबंध कौन सा लगता है? किसको टीचर अच्छा लगता, किसको साजन अच्छा लगता, किसको फ्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन है तो एक ही ना। इसलिए एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। यही एक जादूगरी है, जो एक से ही जो चाहो वह संबंध निभा सकते हो और कहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं। वह सब परमात्मा को भक्ति में भी हमने माता पिता बंधु सखा अनेक रूपों से याद किया है। तो ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है? वास्तव में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं जी तो उनके 3 मुख्य संबंध, 3 कार्य पहले शुरू करते हैं। जी माता पिता के रूप में हमें नया जन्म देते, फिर शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं और सतगुरु के रूप में मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन लौकिक जीवन में पति पत्नी का संबंध है, बच्चे का संबंध है, फ्रेंड का संबंध है, बहुत सारे संबंध बीच बीच में आत्माओं को आवश्यकता पड़ती है और उसके कारण वो संबंध दैहिक जुड़ते जाते हैं। परमात्मा कहता है इस समय अगर सब देह के संबंधों से आत्मा को मुक्त होना है जी तो परमात्मा से सब संबंध जोड़ने हैं, क्योंकि परमात्मा ज्योति बिंदु है, निराकार है और निराकार परमात्मा को अगर हम सब संबंधों से जो बनाना चाहें, जैसा संबंध निभाना चाहें, तो उनकी हम अनुभूतियां उसे कर सकते हैं। जब वो साकार में आते हैं तब ब्रह्मा के तन के द्वारा हम सबको इन भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूतियां कराई। माता पिता के रूप में अलौकिक जन्म दिया, शिक्षक के रूप में इतने अच्छे महावाक्य हम सबको सुनाए, शिक्षाएं दी हैं, पढ़ाया है, और सतगुरु के रूप में अमृत वेले से रात्रि तक के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं, मार्गदर्शन, बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस मिल रही है। जी साथ साथ मान लो आज कोई माता पिता ऐसे हैं जिनको एक बच्चा है और उस बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत मोह है, बार बार उसकी याद सताती है, तो परमात्मा कहता है क्या तुम मुझे अपना बच्चा नहीं बनाओगे? अगर मेरे को भी बच्चा बना लो तो आपका जो दैहिक आकर्षण बढ़ता जाता है उससे आप छुटकारा प्राप्त कर लोगे। फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, लोग अपनी बातें, अपने दिल की लेन देन दोस्त के साथ करते हैं। परमात्मा कहता है आजकल के दोस्त तो कभी भी कुछ धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त, सच्चा प्रीतम मुझे बना लो तो मैं आपके दिल की बात सुनूंगा, समाऊंगा और जब समय पर साथ की जरूरत होगी तो साथ दूंगा। तो इस तरह से अगर आत्मा अपने सब संबंध एक परमात्मा के साथ जोड़ लेती है जी तो बाहर के दूसरे संबंधों से कोई भी कार्य रुकता नहीं है और उसकी विशेष आकर्षण जो है उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। जी परमात्मा कहते हैं कि सेवा की सफलता के विशेष 2 आधार हैं। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का
मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। सेवा में सफलता का आधार, क्योंकि हम बहुत सारी मेहनत करें सेवा में और सफलता न प्राप्त हो तो उसके कई कारण हो सकते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम सफलता अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी बहुत अच्छी विधि है। बहुत दिल से प्यार में समा करके, लवलीन होकर के फिर कोई शब्द मुख से उच्चारण करो जी। और विशेष बाबा के प्यार में जब आत्मा खो जाती है और उसी प्यार में कहती मेरा बाबा, मीठा बाबा, और आत्माओं को अनुभव होने लगता है कि ये बाबा के प्यार में खोई हुई है। हाँ जी। तो आत्माएं अपने आप खिंच करके आती हैं कि इनको किससे प्यार है, किसको ये बाबा कह रहे हैं। उसको फिर जानने की उनके अंदर इच्छा जागृत होती है। तो परमात्मा कहते हैं सेवा में सफलता का सबसे अच्छा आधार बाबा शब्द ही जादू मंत्र बन जाएगा। जब आप प्यार से कहोगे मुझे बाबा ने ऐसी जीवन दी है, बाबा ने मुझे ये सिखाया है, बाबा ये कह रहा है, बाबा ऐसे कर रहा है, तो लोगों को लगेगा इनका बाबा कौन है, अपने आप वो खींच करके आएंगे। तो एक बाबा शब्द जितना जो आत्मा बहुत दिल से प्यार से कहती है, उच्चारण करती है और उसके लव में लीन होकर के कहती है, तो ये सफलता का आधार बन जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरा सफलता का आधार हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वह सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित होंगे, एक रस, अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। अगर हम किसी को भी कोई बात समझा रहे हैं, कह रहे हैं और हमें अनुभव नहीं है तो सामने वाली आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं मान लो आज एक ड्रामा का ज्ञान बहुत एक्यूरेट है जो हमें आत्माओं को बिल्कुल निश्चिंत बनाने वाला है, हमारी स्थिति को अचल अडोल एकरस बनाने वाला है। जब कोई दूसरे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, परिस्थितियाँ आती हैं, हम उस ज्ञान के आधार से कहते हैं तो ड्रामा में था, पूरा हो गया, इसको भूल जाओ, लेकिन मैंने उसका अनुभव नहीं किया है। साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके मैंने अपनी स्थिति अचल अडोल नहीं बनाई है, एक रस नहीं बनाई है, तो हमारे कहने का प्रभाव दूसरे तक नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर आप ड्रामा के अनुभवी बन गए, ज्ञान की पॉइंट्स के अनुभवी बन गए, तो अनुभव की अथॉरिटी से जब आप किसी को कहेंगे तो उस आत्मा के भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे जी। उसको अनुभव होगा कि इस बात में बहुत दम है, जो कह रहे हैं इनके अंदर है, इन्होंने इसको पहचाना, इसको अनुभव किया है जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ज्ञान की कोई भी पॉइंट, एक ड्रामा की ही नहीं, आत्मा की भी अगर हम दे रहे हैं तो क्या हमने आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, उसके स्वरूप में हम स्थित रहते हैं जी। हमने इस शरीर को इस तरह से चलाया है कि मैं आत्मा इस कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, अनुभव है। अगर फिर हम आत्मा कहेंगे तो लोगों को लगेगा हाँ ये आत्मा बोल रही है। ड्रामा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, कई प्रकार का ज्ञान परमात्मा ने हम सबको दिया है जी। अगर वो हमने अनुभव में लाया हुआ है, प्रैक्टिकल जीवन में उतारा है और फिर हम दूसरों को कह रहे हैं तो उन पर असर होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और वो हमारी बात को समझेंगे। परमात्मा ने इसीलिए कहा कि रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में भी बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से सदा अचल रहेंगे। जिसने इस बात को यथार्थ समझ लिया है कि ड्रामा के ज्ञान को परमात्मा ने जो हमारे आगे स्पष्ट किया है उसके अंदर बहुत कुछ रहस्य भरे हुए हैं। कई बार ड्रामा के ज्ञान से लोग अलबेले भी होते हैं, कहते हैं ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा।
पुरुषार्थहीन बन जाते हैं। परमात्मा कहता है अगर आप बच्चों ने इसको यथार्थ समझा है, जी। अपने अनुभव में उतारा है, आपके सामने कोई ऐसा दृश्य आ रहा है जो लगता है इसमें क्या कल्याण है, ये तो अकल्याण है, ये तो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। परमात्मा कहता है नहीं बच्चे, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत कल्याणकारी है। जो कुछ सीन सामने आ रही है उसमें कल्याण भरा हुआ है। आप साक्षी होकर के उस सीन को देखो, ज़्यादा विचलित नहीं हो, स्थिर रहो। क्रॉस हो जाएगी तो बुराई में भी आपको अच्छाई का अनुभव होगा। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि कोई भी ड्रामा की बात को अगर हम अपने अंदर अनुभव में ले आते हैं तो हर सीन में कल्याण दिखाई देता है, और जब कल्याण है तो स्थिति डगमग नहीं होती, बिल्कुल एकदम अचल स्थिति बनती है, सब अच्छा चल रहा है, कभी भी हलचल होती नहीं है। और जब ऐसी अचल स्थिति बन जाती फिर हम दूसरों को कहते हैं ये ड्रामा है, इसको नथिंग न्यू है, इसको भूल जाओ, तो उस पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमने उससे अपनी स्थिति ऐसी बनाई है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि और आत्माओं के पास एक दो अथॉरिटी होगी, किसको साइंस की, किसको शास्त्रों की, किसको डॉक्टरी के नॉलेज की, किसको इंजीनियरिंग के नॉलेज की अथॉरिटी होगी। आपको कौन सी अथॉरिटी है? लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सबसे पहली अथॉरिटी वर्ल्ड ऑलमाइटी आपका हो गया। वर्ल्ड ऑलमाइटी की अथॉरिटी, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप आपका हो गया तो वर्ल्ड की जो भी अथॉरिटीज़ हैं वह आपकी हो गई। ये बहुत ऊंचा नशा है, सम्मान है, और इस सम्मान में हम सबको सदा स्थित रहना चाहिए कि जब हमने वर्ल्ड ऑलमाइटी को ही अपना बना लिया तो जितनी अथॉरिटीज दुनिया के अंदर हैं, चाहे साइंस की अथॉरिटी है, चाहे डॉक्टरी पढ़ाई की, चाहे इंजीनियरिंग की, सारा ज्ञान उस अथॉरिटी से हम सबको मिल रहा है। हर चीज़ का ज्ञान दे रहा है ज्ञान सागर। तो परमात्मा कहता है इस नशे में रहो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी हमारा है, और उसके द्वारा दुनिया की जितनी अथॉरिटीज हैं उन सब की अथॉरिटी हमें मिली हुई है। हम उसके सबके मास्टर हैं। परमात्मा ने एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया है, एक एक सब्जेक्ट में अपने बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है। हाँ जी। अगर कोई ध्यान से पढ़ता है तो चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे आज से एजुकेशन के बारे में कोई भी बात हो, चाहे वो आज एग्रीकल्चर की कोई बात हो, जिसने परमात्मा को यथार्थ पहचान लिया है उसके पास हर बात का ज्ञान है, और उस ज्ञान की अथॉरिटी से वो कह रहा है कि हमने इसका अनुभव किया है, क्योंकि ऑलमाइटी हमारा है। जी। परमात्मा कहते हैं कि वर्ल्ड के आदि मध्य अंत के नॉलेज की अथॉरिटी, जिस नॉलेज के यादगार शास्त्र बाइबल व कुरान आदि सब हैं, इसलिए गीता ज्ञान को सर्वशास्त्रों व बुक्स का माई बाप कहते हैं। शिरोमणि कहा जाता है। डायरेक्ट गीता कौन सुन रहा है? तो अथॉरिटी हो गए ना। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया जी। वही सच्चा गीता का ज्ञान है, जिसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत सारा ज्ञान हम सबको स्पष्ट मिल रहा है इस समय। उसी के आधार से सब शास्त्र बने हुए हैं। सब शास्त्रों में शिरोमणि गीता को माना गया है। परमात्मा द्वारा उच्चारित जो गीता है, ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान, सच्ची गीता जो इस समय संगम पर उच्चारित की जा रही है। जब लिखी गई है वो द्वापर युग में लिखी गई, और उसमें लिखने वालों ने कुछ अपनी बातें ऐड कर दी। तो परमात्मा कहते हैं गीता का सत्य ज्ञान डायरेक्ट कौन सुन रहा है? हे अर्जुन, कौन है? आप बच्चे हो। आप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का स्पष्ट ज्ञान दिया जा रहा है और आप ग्रहण कर रहे हो। इसलिए एक आपके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी है कि जो सभी शास्त्रों की शिरोमणि है, वो गीता का ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा हम सबको सुनने का भाग्य मिला है जी। इसलिए इस अथॉरिटी में अगर रहोगे तो दूसरी सारी अथॉरिटीज जो एक एक दो दो लेके लोग बैठे हैं, उन सबसे आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस सम्मान में रहो। जी। परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार सर्व धर्मों में से नंबर 1 धर्म किसका है? आपके ब्राह्मण धर्म द्वारा ही सब धर्म पैदा होते हैं। ब्राह्मण धर्म तना है, और भी इस धर्म की विशेषता है। ब्राह्मण धर्म डायरेक्ट परमपिता का स्थापन किया हुआ है, और धर्म धर्म पिताओं के हैं, और यह धर्म परम पिता का है। वह बच्चों द्वारा है। सन ऑफ गॉड कहते हैं, वह गॉड नहीं है। तो डायरेक्ट परमपिता द्वारा श्रेष्ठ धर्म स्थापन हुआ, उस धर्म की अथॉरिटी हो।
क्योंकि संगम युग पर जब परमात्मा अवतरित होते हैं जी। तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मा मुख से जो रचना रचते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इसमें कोई लौकिक जाति धर्म की बात नहीं है, ये मुख वंशावली परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं जी। ये ब्राह्मण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और इस श्रेष्ठ धारणा के आधार से जिसमें पवित्रता की मूल धारणा है, ब्राह्मण वही कहलाता है जो पवित्र है, योगी है। तो ऐसी ब्राह्मण आत्माएं जो पूरे ही सब धर्मों के अंदर नींव में हैं, जड़ में हैं, ये सबसे ऊंचे से ऊंचा धर्म है। बाकी जितने धर्म स्थापन हुए, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियंस, वो धर्म आत्माओं के द्वारा स्थापित हुए जी। परमात्मा द्वारा नहीं, परम पिता के द्वारा नहीं। लेकिन संगम युग पर परम पिता स्वयं जब अवतरित होते हैं तो ब्रह्मा मुख से अपने बच्चों को जो नया जन्म देते हैं वो नया जन्म है, नया धर्म है, और उस धर्म के आधार से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है जी। इसलिए सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। इस सम्मान में भी बहुत जरूर हम सबको रहना है। परमात्मा कहते हैं कि आदि पिता ब्रह्मा के डायरेक्ट मुख वंशावली की अथॉरिटी हो, सर्वश्रेष्ठ कर्म के प्रैक्टिकल जीवन के अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध, विश्व के अखंड राज्य के अधिकार की अथॉरिटी हो, भक्तों के पूज्य की अथॉरिटी हो, ऐसे और भी लिस्ट निकालो तो बहुत निकलेगा। परमात्मा कहते हैं कि समझा आप कितनी बड़ी अथॉरिटी हो। इस अथॉरिटियों को याद करना है जी। वर्ड ऑलमाइटी ने हमको कितनी बड़ी अथॉरिटी दी है। वंशावली बनाया, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाया, सबके लिए पूज्य बना दिया। तो हम सब बहुत बड़ी अथॉरिटीज वाले हैं, और उस अथॉरिटीज को हम याद करें तो कभी भी दूसरी अथॉरिटीज के आगे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनके पास ये अथॉरिटी है, इनके पास ये अथॉरिटी है। लेकिन आप बच्चों को परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट इस समय अथॉरिटी प्राप्त है, और ये सब अथॉरिटी के आधार से आप बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित रहो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसा प्लान बनाओ जो वर्ल्ड के कोने कोने से यह आवाज़ निकले कि यह भगवान के बच्चे कोने कोने में प्रत्यक्ष हो चुके हैं। चारों ओर एक ही लहर फैल जाए, चाहे भारत में चाहे विदेश के कोने कोने में। जैसे एक ही सूर्य व चंद्रमा समय के अंतर में दिखाई तो एक ही देता है ना, ऐसे यह ज्ञान सूर्य के बच्चे कोने कोने से दिखाई दें, ज्ञान सितारों की रिमझिम चारों ओर दिखाई दे। सबके संकल्प में, मुख में यही बात हो कि ज्ञान सितारे ज्ञान सूर्य के साथ प्रकट हो चुके हैं। तब सब तरफ का मिला हुआ आवाज़ चारों ओर गूंजेगा और प्रत्यक्षता का समय आएगा। अभी तो गुप्त पाठ चल रहा है, अब प्रत्यक्षता को लाओ। क्योंकि अभी चारों तरफ से सेवाओं का विस्तार हुआ है जी। बहुत सारे बाबा के बच्चे कोने कोने में गए हैं जी। और अपने अपने तरीके से सेवाएं कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ आप सितारे अभी हर कोने में प्रत्यक्ष हो जाओ। जी। वो प्रत्यक्षता के लिए जब खुद प्रत्यक्ष हो जाओगे, अपनी ऐसी श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव लोगों पर डालोगे, तो सबको आएगा कि ये कहाँ से प्रकट हुए हैं। और जब चारों तरफ पूरे विश्व के अंदर ऐसी पवित्र और योगी आत्माएं अपना प्रकाश ज्ञान और योग का, अपनी पवित्रता की लाइट चारों तरफ फैलाएंगी, तो वो सितारे के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। उन सितारों को देख करके लोग कहेंगे इनको कहाँ से रोशनी आ रही है, वो ज्ञान सूर्य कौन है। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का आधार ज्ञान सितारे बनेंगे जो चारों ओर विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। लेकिन उनकी जितनी चमक बढ़ती जाएगी, जितनी उनके अंदर योग्यताएं और धारणाएं बढ़ती जाएंगी, प्योरिटी आती जाएगी, उतनी उसकी चमक के आधार से लोग परमात्मा को ढूंढेंगे और उसको पहचानेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे ना हो तो बाप का नाम भी बाला ना हो। बाप को बच्चे सदा प्रिय हैं, क्योंकि बाप हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाप बच्चों के तीनों कालों को जानते हैं। भक्ति में भी कितना धक्का खाया यह भी जानते हैं, और अब भी अपने अपने यथाशक्ति कितना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं यह भी जानते हैं, और भविष्य में क्या बनने वाले हैं यह भी बाप के आगे स्पष्ट है। तो तीनों कालों को देख बाप को हर बच्चा अति प्रिय लगता है।
यही एक अगर विशेषता जो बाबा ने अपने बच्चों में देखी है, जी। यही हम सभी भी देखने लगे कि हर आत्मा विशेष आत्मा है। उसके तीनों कालों पर जो नज़र रखता है उसका उसके साथ बहुत स्नेह रहता है। जी। अगर हम उसके वर्तमान स्वरूप को देखते हैं तो उसकी कमी और कमजोरियां नजर आती हैं। परमात्मा ने हमें वर्तमान अपने पुरुषार्थी स्वरूप को नहीं देखा। वो देख रहे हैं कि बच्चों ने पास्ट में कितनी भक्ति की है, कितने धक्के खाए हैं, कितनी मेहनत की है, अभी भगवान के बच्चे बने हैं। जी। अभी भले कोई भी ऐसी कमी कमजोरी है लेकिन इसको जीत करके भविष्य में ऐसा बनने वाले हैं। तो परमात्मा हमारे पास्ट को, वर्तमान को और भविष्य को जानते हैं और देखते हैं। जी। अपने बच्चों को भी कहते हैं जैसे परमात्मा की नज़र हर बच्चे की विशेषता पर जाती है, इसलिए हर बच्चा बहुत प्यारा लगता है, ऐसे लगता है मेरा बच्चा है। ऐसे ही आप बच्चों के अंदर भी ये भावना जागृत हो, ये मेरा परिवार है। कोई भी आत्मा वर्तमान समय किसी संस्कार के कारण दिखाई देती गलतियां कर रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन आत्मा कौन सी है जिसको भगवान ने चुना है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जब तीनों कालों से हम किसी से व्यवहार में आएंगे तो हमारे परिवार के अंदर वो स्नेह जागृत होगा और हमको सब अपने लगेंगे, उनकी विशेषताओं पर ही नजर जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि यदि हम ईश्वरीय अथॉरिटी के नशे व स्मृति में रहते हैं तो कैसे ईश्वरीय सेवा में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ईश्वरीय सेवा में चढ़ती कला व सफलता का आधार है सदा एक परमात्मा के साथ अटूट प्यार व ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी मूर्त बनना। परमात्मा ने कहा कि जो ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्माएं हैं वह सदा अचल अडोल रहेंगी तथा सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहेंगी। परमात्मा ने कहा कि हमें सर्व ईश्वरीय अथॉरिटी के नशे में सदा हर्षित रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार एक बाप से अटूट प्यार अर्थात लवलीन, ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनना, लवलीन आत्मा अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में भी बाप का साथ, उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। एक से कोई भी संबंध निभाने से सर्व प्राप्ति हो ही जाएगी। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा बुरे में भी अच्छाई ही देखेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।